नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। और पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस समय बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं थोड़ा सा हमेशा ही सुबह जल्दी ही उठती हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, बाहर मेरे घर के बाहर पार्क है, तो वो पार्क अगर आप सभी को दिख रहा होगा तो अभी ये सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं आज उठी हूँ सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर। बहुत से लोगों के जो मैसेजेस आ रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर लोग बहुत परेशान थे, उसी के लिए। अगर आप टाइम देख पाओगे बैक कैमरा से, जो कि दिखा रही हूँ, तो शायद टाइम आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन फिर भी शायद आप देख पा रहे होगे। तो कुछ चीज़ों पे आज बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मैसेजेस मतलब काफ़ी बार लोगों के आ गए, तो मैंने सोचा पहले सुबह उठने के साथ सबसे पहला काम यही किया जाएगा। देखो, एक तो जो है वो हर किसी का है कि जब कोई भी इंसान सफल हो जाता है तो लोगों को क्या है, वो दिखता है कि हाँ ये सफल हो गया। ये लोग नहीं जानते कितना टाइम उसने स्ट्रगल किया होगा। और ज़्यादातर लोग डिस्कस भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। हर कोई ये बताता कि अरे मैंने तो एग्ज़ाम दिया और मेरा हो गया। लेकिन हर किसी की सिलेक्शन के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। हर किसी की परिवार में कुछ ना कुछ देखो स्ट्रगल हमेशा होता है। हम बोलते हैं ना कि हमेशा हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, पूछोगे, तो हर किसी की लाइफ में हर किसी की परिस्थितियाँ कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं, अलग बन जाती हैं। जैसे होता है ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो सिलेक्शन नहीं होता या घर में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। तो वो चीज़ें देखो हर कोई कहीं ना कहीं से झेल रहा होता है। सबसे पहले देखो क्या है दोस्तों, जैसे तैयारी आप कर रहे होते हो, बहुत से लोगों को इस समय जो प्रेशर चल रहा है, जो बहुत से लोगों से मेरी बात हो रही है, क्योंकि क्या होता है लड़कियों के लिए स्पेशली, तैयारी करते करते आपका टाइम बीतने लग जाता है। और मम्मी पापा पेरेंट्स सबका ही एक होता है ना एक टाइम पे कि आपसे ट्रस्ट खत्म होने लग जाता है। उनको लगता है कि यार इतना टाइम वेस्ट कर रही है, शादी करा दी जाए। लड़का हो या लड़की, एक टाइम के बाद प्रेशर बहुत आने लगता है, या आप खुद से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप में जाने लगते हो। आप देखते हो उसका हो गया, इसका हो गया, हमारा ही नहीं हो रहा। ज़रूर हमारे अंदर कोई कमी है या फिर क्या चीज़ें हैं। आप अपने आप में खुद से सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, आप परेशान होने लग जाते हो। तो देखो, ये टाइम सिर्फ आपके पास नहीं, आप ही के लिए नहीं आता है। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी के साथ भी बैठोगे, किसी से पूछोगे, सभी के साथ ऐसा लाइफ में हुआ होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा भी अगर आप पर्सनल पूछो तो मेरी भी जब जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया, जब जब परीक्षा की तैयारी का समय आया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं कि जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहा। जैसे जब मेरा पीक टाइम था, मुझे लगता है मेरी तैयारी का, मेरी हर चीज़ का, शादी के बाद मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया जब, तब ये हुआ कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। क्योंकि शादी के तुरंत बाद से बच्चे वगैरह के बाद आपको मतलब 1 साल तो खाली कहने की बात होती है, उसमें थोड़ी बहुत बुक्स उठा लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं आती है। वो बड़ा हो गया, 2 साल का 2.5 साल का हो गया, समझदार थोड़ा हो गया, तब मुझे लगा कि हाँ आप कर सकते हैं। उस समय आपको पता है कोविड आ गया, और कोविड में भी लोगों के यहाँ तो ये सब चल रहा था कि नॉर्मल चीज़, बट मेरे यहाँ कोविड में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो गई थी, बहुत ज़्यादा आईसीयू तक मतलब दिक्कतें पहुँची थी। खैर महाकाल की कृपा थी, महाकाल में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। महाकाल की कृपा थी, सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आई। उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, अब फिर से करते हैं स्टार्ट। फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई, फिर एक अभी बताऊँगी आपको। फिर कई चीज़ें होने लग गई, बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़ी बड़ी चीज़ें फिर होने लग गई। तो ये सिर्फ देखो किसी एक के यहाँ नहीं होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है। लेकिन आपको कभी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। आपको हमेशा उनके साथ लड़ के परिस्थितियों से फिर आगे आना है। कि देखो परिस्थितियों से अगर हम गिव अप कर देंगे, हार मान के बैठ जाएंगे, तो कुछ होना नहीं है। आपका साथ देने कोई नहीं आएगा। देखो जब सफलता हो जाती है ना, हर कोई आपका साथ देने आया था, हर कोई आपके साथ खड़ा होना चाहता है। असफल इंसान के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता है, वो आपको अकेले ही झेलना है। तो इसीलिए उस अकेले को आपको हमेशा ऐसे करना है, किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है। क्योंकि आपको ही पता है सफल जब आप होते रहते हो ना, तो आपसे कोई कितना भी आपको पसंद करने वाला इंसान हो, कुछ भी हो, हर कोई आपसे थोड़ी सी दूरी बनाना चाहता है। वहीं आप सफल हो जाओ तो हर कोई आपको पसंद करना लग जाता है, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, हर कोई आपसे रिश्ता बनाना चाहेगा, हर कोई बताएगा कि अरे मेरा बेटा या मेरी बेटी इस जगह पे इस समय है। और वहीं आप जब तक नहीं होगे सेलेक्ट, हर कोई थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहता है। जिसका सिलेक्शन हो चुका होता है घर में, देखो हर माँ बाप उसको बहुत बताएगा ये मेरा बेटा ये कर रहा है। लेकिन जिसका नहीं हुआ होता है उसको कोई ज़्यादा भाव नहीं देता है। तो देखो आपको पहले तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, समाज के लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि ये समाज जो होता है ना, ये आपकी सफलता के साथ आपके साथ आ जाएगा।
शादी ब्याह के लिए नहीं परेशान होना है, किसी के मम्मी पापा को भी नहीं परेशान होना है, जो सब लोग पहले ही परेशान होने लग जाते हैं। जिस टाइम जब भी आपकी क्या कहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपके यहाँ सफलता हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, लिख के देती हूँ, शादी ब्याह की तो दिक्कत ही नहीं होनी। जब भी जिस भी एज में आपकी सिलेक्शन होगी, आपको शादी के लिए दिक्कत ही नहीं लेनी है। रही बात रिश्तों की, अभी अगर आप रिश्ता ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका देखो टाइम बर्बाद होगा। अभी आप किसी की शादी में नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ताने सुनने को मिलते हैं कह रहे 10 साल से 5 साल से तो तैयारी ही चल रही है इनकी, इनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, जब देखो तब शादी में नहीं आना, ये नहीं करना। करने दीजिए, सुनिए आप उनकी बातों को, इग्नोर मारिए, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये लोग आपको खुद बुलाएंगे, खुद पूछेंगे। ये सब देखो फैक्ट हैं, जो सच्चाई है, जो सबके साथ आपको ही पता है, समाज में हर किसी के साथ यही होता है। यही बिहेवियर समाज ने हर किसी के साथ अपनाया ही हुआ है। और इसी की वजह से क्या होता है, देखो ये जो भेदभाव चल रहा है ना, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी के भी हाथ में नहीं होता है। अब मैं बात करूँ बहुत चीज़ों की, जैसे बहुत से लोग अभी बोलते हो कि हमारे क्या कहते हैं इस चीज़ को तैयारी नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रहा, ये हमें समझ नहीं आता, इसको कैसे रिवाइज़ क्या करें। देखो ऐसी कई चीज़ों की हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी कैसे होती है, जब हम शुरू से स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है, उस तरह से पढ़ाई जैसे आप जब छोटे में पढ़ते होगे ना और अभी जब पढ़ते होगे, आपको लगता होगा यार कितनी अलग चीज़ें हम कर रहे हैं। जब हम छोटे में पढ़ रहे होते हैं ना हिस्ट्री वगैरह अपनी, तो हम उस हिसाब से नहीं पढ़ते कि कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाया जाता हो या कंपटीशन के हिसाब से समझाया जाता हो। उस समय तो कैसे पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन आएगा और हमको आंसर लिख देना है। अब वन वर्ड में या उसमें जब आपको करना होता है चीज़ें, तो आप रटने बैठते हो। लिंक करने का पैटर्न तो सिखाया ही नहीं जाता है। वो तो कहो अच्छा है अब यूट्यूब का माध्यम है और भी कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप चीज़ों को लिंक करना सीख सकते हो। हिस्ट्री वगैरह आप थोड़ा स्टोरी टाइप से इन सब चीज़ों को सोच के कर सकते हो। पहले तो सोचो ये सब भी नहीं था, तब कितनी मुश्किलें आती थीं। तो देखो मैं आपको यही खाली बोलना चाहती हूँ कि एक तो परेशानी से भागना नहीं है। कितनी भी चीज़ें कुछ भी आ जाएं आपकी लाइफ में, आपको उनसे भागना नहीं है, लड़ना है। देखो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया सुबह का रूटीन, क्यों दिखाया, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ आपको पता है कि हाउस वाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं स्कूल में मेरे बच्चे को जाना होता है, ऑफिस भी जाती हूँ, उसी में मैं अपना चैनल, आप पसंद करते हो आप मेरे चीज़ों को, मैं जो पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना पसंद भी बहुत ज़्यादा है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि इसके पहले भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अब देखो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वहाँ पे उस समय सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी थी। फिर लाइफ कैसे देखो कैसे यहाँ पे आ गई कि फिर मुझे सब छोड़ के तैयारी करना शुरू करना पड़ा। मतलब हर किसी की लाइफ में, कभी मैं अपनी लाइफ का जो ये सब स्ट्रगल वाला पार्ट है स्पेसिफिकली कभी किसी दिन बताऊँगी। ज़्यादा वही बात है ना, मैं इतना सब कुछ देख चुकी हूँ ना कि मुझे लगता है कि बहुत अपने दुख किसी से शेयर करने से कुछ नहीं होने का, कि मैं बहुत बताऊँ मैं कैसे लड़ी, क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ, उससे कुछ होना नहीं है, मुझे पता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैंने वो हालात देखे, वो सिचुएशन देखी है कि जिस समय मैं और मेरे हस्बैंड शायद अकेले थे, कोई भी नहीं था उस समय कि बहुत सपोर्ट करने के लिए हमारे कोई खड़ा रहा हो। तो अकेले ही जब उस समय आप सब अपना सब कुछ करके आ चुके होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग टाइप हो जाते हो। आपको लगता नहीं कि अपने दुख किसी से अब कहने, लगता ही नहीं किसी दुख शेयर भी करने, बस महाकाल जी के ऊपर भरोसा रहता है, उन्हीं के ऊपर हर चीज़ छोड़ के रखती हूँ मैं। तो ये कह रही हूँ देखो कि आपको पहली बात तो नेगेटिव नहीं होना, किसी भी टाइम पे नेगेटिव नहीं होना है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और सभी को देखो सफलता मिलती है। बस आपको ये करना है कि अपनी कमियों को अच्छा करना है। अब जैसे आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ आपने किया होगा, ये आपको ही पता है, ठीक है। फ़ोन वगैरह अगर आप देखते हो अपने फ़ोन में, आपको लगता है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो हटाना है। रूटीन में क्यों बता रही हूँ, देखो मैं खुद आज को दिखा रही हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ। किसका 4 बजे, आपको पता है, सबको लगता है कि अरे यार 4 बजे, लेकिन देखो 4 बजे अगर मैं उठती हूँ, आप नहीं उठो 4 बजे, आप रात में देर तक पढ़ो, जब भी आप जो काम करते हो। मैं रूटीन इसलिए सुबह करती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को स्कूल भेजना होता है और भी चीज़ें होती हैं, ऑफिस सुबह जाना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, तो मुझे सारे काम मेरे घर के सब सुबह ही अप्लाई करने होते हैं। खाना बनाने से लेकर सब कुछ करना मुझे सुबह ही करना है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। इसी में कंटेंट जो बनाना होता है, अभी वो सब करना है, अभी जल्दी से टाइम इसी में निकाल के फिर थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई का जो मैटर है वो भी देना होगा मुझे। तो जल्दी उठने से मेरा क्या है कि 9-10 बजे तक मेरे पास 6-7 घंटे हो जाते हैं और मैं चीज़ों को कर लेती हूँ। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप चाहे रात में देर में सो और चाहे सुबह, लेकिन अपने टाइम को बहुत यूटिलाइज़ करो। 24 घंटे ही आपके पास भी हैं, 24 घंटे ही दूसरे इंसान के पास है, 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं। उसी में लोग दोपहर में सोना अपना फिक्स करते हैं, कुछ और करने का टाइम निकाल लेते हैं, वो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अपना गोल सेट कर लेते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप वो कर रहे हो।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने ज़िंदगी में 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, 6 घंटे कुछ और करना है, बातें करनी है, फ़ोन देखना है, वो करना है, या फिर आपको सिलेक्शन लेना है, अपना नाम फेमस करना है, कोई अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वहाँ तक पहुँचना है। ये देखो आपको डिसाइड करना है पूरी तरह से। तो आप ये डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, अपने समय को वैल्यू दो। सबसे ज़्यादा देखो हमारे लिए जो इस समय इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो है हमारा समय। जितना आप समय को वैल्यू दोगे, जो जितनी समय को वैल्यू देता है, वो देखना हमेशा उतना ही अच्छी जगह पहुँचता है। आप किसी बड़े बड़े अधिकारी से मिल लेना, मेरे यहाँ यह तहसील में SDM है, तहसीलदार है, और सब लोग हैं, सबको मैं देखती हूँ, सब अपना एक एक मतलब मिनट बहुत वो रखते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े आपको पता है ना काम चल रहे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ये प्रेशर वो प्रेशर, कोई ना कोई नया काम तो हमेशा जुड़ा रहता है। आप जब आओगे भी इस फील्ड में, तहसील में आओगे, जब आप लेखपाल का चयन लेकर, तब या फिर और किसी भर्ती का चयन लेकर जाओगे, आपको पता चलेगा कि जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं आपके पास, और जो जितने बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनके पास और उतना ही काम होता जाता है। ठीक है, तो काम के साथ क्या करता है, हर कोई अपने इंसान चीज़ों को मैनेज करता है, उसी में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ देखो एम होता है, लक्ष्य होता है, तो आपको उन चीज़ों को भी करना है अकॉर्डिंगली, उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए देखो टाइम निकालने के लिए यही है, अपने टाइम को बहुत अच्छे से आप उसमें वो रखो, मतलब मैनेज करके रखो चीज़ों को। मैं तो बोलती हूँ हमेशा लिख के रखो, एक डायरी बना लो कि हमें ये करना है चीज़ें, रोज़ का रोज़ हमेशा टारगेट बना के रखा करो। मैं खुद डेली अगर रात में टारगेट नहीं जिस दिन बनाती हूँ ना, उस दिन अगला दिन समझ लो मेरा वेस्ट हो जाता है। तो रात में टारगेट बना लो कि कल हमें क्या क्या करना है, ऑफिस के जो जो काम है, आपके अपने घर के जो जो काम है, उन चीज़ों को बिल्कुल टाइमलाइन लिख दो, ये मेन काम हमें करने हैं। और अगर आप अकेले रहते हो, खाना बनाते हो, तो उन सब का भी टाइम शॉर्टकट कर लो कि ये चीज़ एक बार बना ली और इसको 2 बार खा लेना है हमें, ठीक है, या एक बार ये खाना खा लिया, एक बार कुछ और शॉर्टकट निकाल लिया आपने, ठीक है। बहुत से लोग तो मैं देखती हूँ सत्तू वगैरह काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो सब खा लेते हैं, वो बहुत ईजी होता है, घोला पानी में और खा लिया, तुरंत पी लिया, मतलब उससे काफ़ी एनर्जी भी मिलती है, प्रोटीन होता है क्योंकि। तो मतलब ये बोल रही हूँ कि आप अपनी चीज़ों को ऐसे टाइम कट करके बना सकते हो आराम से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को शॉर्ट आउट करना होगा, ये आप खुद करोगे, इसके लिए कोई आपको कहीं से बताने नहीं आएगा, कि कोई आपको बताएगा, गाइड करेगा। दूसरी चीज़, इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो बात कर रहा है ठीक है, नहीं बात कर रहा कोई बात नहीं, सब भगवान के भरोसे है, जहाँ भी छोड़ना है छोड़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी तैयारी को करते चलो। स्ट्रगल और ये सब, बहुत लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, पूरे टाइम सोचते रहते हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करना है। देखो आप ही अकेले इस भीड़ में नहीं होगा, आप बाहर निकलोगे ना अपने रूम से, आपके अगल बगल 10 लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देगा, उसका सिलेक्शन फिर और दूर हो जाएगा। नहीं करना है आपको समय वेस्ट, आपको रात में बना लेना है कि मुझे कल ये काम करना है, और ये नहीं होगा तो मैं नहीं सोऊंगा। तो आप देखो खुद ओवर थिंक नहीं करोगे, बच जाओगे ओवर थिंक करने से। अब बाकी सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा लेक्चर, बहुत ज़्यादा ज्ञान, अभी के लिए इतना बहुत है आज के लिए, बाकी हम लोग कल करेंगे। सिर्फ एक थोड़ी सी वीडियो इसलिए बना दी, बहुत से लोगों का ये आ रहा था, बहुत प्रश्न थे कि ओवर थिंकिंग करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है। तो ये बताना है, देखो स्ट्रगल सभी की लाइफ में है, किसी एक की बंदे की लाइफ में आप जाओगे, वो नहीं कहेगा अरे मैं बहुत अंबानी का बेटा था या ऐसा कुछ था और मैं यहाँ पहुँच गया, किसी की भी नहीं। अंबानी के यहाँ भी आपको पता नहीं होगा, उनकी भी पर्सनल इश्यूज़, उनकी फैमिली में आपको पता भी है, बहुत सी दिक्कतें उनके यहाँ भी होंगी, वो हमें दूर से नहीं दिखती हैं। तो लाइफ में सबके स्ट्रगल है, सबके परेशानियां हैं, लेकिन यही छोटी सी लाइफ जो आपको मिली है ना, इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, इसी में आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ कर देना है, ठीक है। इसी को आपको लेकर चलना है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है अलग से, सबको इसी में सब कुछ कर लेना है। बस आपको क्या करना है, अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है, समय की बहुत वैल्यू करो, बहुत ज़्यादा कीमती है समय, ये पता नहीं चलता जनवरी कब आती है, देखो मार्च बीत गई, और कब आपका दिसंबर आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, एक साल आपका बीत जाएगा। तो आपको जो पता है कि हमारी कमियां हो रही, उन कमियों को देखो और रोज़ रात में एक हैबिट बनाओ, वो है टारगेट सेट करके सो। जितना टारगेट आप सेट करके आज सोते हो, कल कोशिश करो वो ख़त्म कर लो। ओवर थिंकिंग से पहले इसी से बच जाओगे, दूसरों की चीज़ों से सुनने से कम बचो, बहुत ज़्यादा लोगों से परेशान मत रहो, लोग ताने दें, लोग ये दें, उनको छोड़ दो। नहीं बनाना रिश्ते, मत बात करें आपसे, छोड़ दो उन्हें, वो बन जाएंगे रिश्ते, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अभी अपने सिर्फ लाइफ पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और बाकी जो चीज़ें जैसे चल रही हो चलने दो। ज़्यादा बिल्कुल परेशानी नहीं हो, ज़्यादा आपको लगे कि इस इंसान से परेशानी हो रही है, इंसान ज़्यादा परेशान कर रहा है, ब्लॉक करो, हटाओ उसे लाइफ से, मत उसके चक्कर में परेशान हो, ठीक है।
पढ़ाई अच्छे से करो। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत मेहनती, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट अभी भी हूँ, उसके पहले भी तैयारी करती हूँ, तो मुझे पता है तैयारी का फ़ेज़ जो होता है वो कैसा होता है। उस समय जब परेशान होता है ना इंसान, तो सोचता है किससे पूछूं, कोई क्या चीज़ बता देगा और मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैंने भी ये काम किया है, सोचती थी किससे क्या पूछ लूँ, कौन क्या बता देगा, किससे पूछ लूँ, कौन सी बुक पढ़ लूँ, इससे तो नहीं हो रहा है। लेकिन देखो बुक से नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं रिविज़न नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इन चीज़ों से बचना है। कैमरा इधर उधर थोड़ा थोड़ा हो जा रहा होगा, उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि हाथ से रैंडम एकदम से उठ के बस मैंने कहा कि आप लोगों से बात करनी है और वीडियो को बनाना है, बना के डालना है, ठीक है। अभी भी देखो अंधेरा ही है, लेकिन अंधेरे में उठने का फ़ायदा यही होता है कि अभी देखो आपसे बात करते करते 15 मिनट हो गए मेरे, और अभी वैसे का वैसा ही माहौल है हमारा। तो 15 मिनट के बाद मेरी एक वीडियो बनी है आपके लिए, जो उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, मोटिवेट करेगी, जो मैं चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ जो तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन भी ले। जो लोग ये कहते हैं ना तैयारी कर रहे हो 5 साल बर्बाद हुए, 5 साल बर्बाद नहीं होते। 5 साल के बाद जब आपका सिलेक्शन लगता है ना, तो वही लोग कहते हैं कि अरे फलाने का बेटा है, ये मेरी ये भांजी है, ये मेरा ये भतीजा है। वही लोग ये कहेंगे आपके लिए। अपना उसी चीज़ को रखो अपने रूम में, अपने गोल को, अपने उसको कहीं लगा लो, अपने टारगेट रोज़ सेट करो और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करो। रही बात जो मैंने बताई शादी ब्याह के, इसके चक्कर में पड़ो ही नहीं। अभी माँ बाप को भी समझा लो, ठीक है, उनको बोलो शादी हो जाएगी। शादी कोई बड़ी डील नहीं होती है, शादी तो आपकी हो ही जानी है। और आप जब स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचोगे ना, तो मुझे ये भी पता है, इसका ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना जो जीवन साथी चुनोगे ना, वो भी एकदम अच्छा चुनो, क्योंकि आपको इतनी शायद बोलते हैं ना पहचान हो जाएगी, आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में। आपको लाइफ जो आपको मिली है उसको अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से आपको जीना है। अच्छे से जीने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को लेकर जो आपका लक्ष्य है उनको कोशिश करो कि आप अचीव कर सको, उनको पा सको आप। कोई और क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछना मुझसे। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और बस पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन पक्का आपको मिलेगा। धन्यवाद।